लगा टाइम कैसे गुजर गया है। तो ये होती है जी ईद की तैयारी भी और साथ साथ जो हमने आपके लिए गेस्ट की आज कहते हैं ना उन्हें बुलाया है तो इस घंटे में जो हमारे गेस्ट हैं वो है जी एक नौजवान सियासतदान, मारूफ सियासी घराने से उनका ताल्लुक है, बहुत बड़ा नाम है। वालिद जो हैं वो उनके साबिक वज़ीर आज़म बता दूं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। गिलानी फैमिली का भाई बड़ा अपने सियासत में उनका बड़ा नाम है, बड़े अरसे से सियासत कर रहे हैं और बड़े अहम ओहदों पे रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। तो उनके साहबजादे और एक नहीं दो नहीं तीन कौमी असम्बली का हिस्सा भी बन चुके हैं। और मुल्तान की सियासत है, जो लोग वाकिफ़ हैं तो सबको आइडिया है कि ये ख़ानदान कितना फेमस है। तो चलें जी अब मज़ीद क्या हम इनके बारे में बताएं। वैसे बड़े हमें सीरियस दिखाई देते हैं, लेकिन आज इनका यकीनन हम आपको दूसरा रूप भी दिखाएंगे कि ये भी हंसते मुस्कुराते हैं हमारी तरह। तो हमारे साथ आज मौजूद है मूसा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम मूसा साहब, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सदर साइम पूरी कौम को ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला ईद के दिन। तो पहले तो ये बता दें ईद का दूसरा दिन है, कैसी ईद गुजर रही है? कुर्बानी हो गई या होनी है अभी? नहीं जी, कुर्बानी तो पहले दिन ही हो जाती है। और ये हमारा जो ईद का पहला दिन होता है, हम लोग इधर मुल्तान पे अपने दरबार शरीफ पे ईद पढ़ते हैं और फिर कुर्बानी घर पर होती है और फिर लोगों का सिलसिला बंधा रहता है, मुलाकातों का। लोग आते हैं, ईद मुबारक की विश करते हैं, तो हम इधर ही बाहर देरे पर बैठे होते हैं उनको रिसीव करने के लिए। तो ये हमारे लिए ईद का अपने दोस्तों के दरमियान, अपने लोगों के दरमियान बचपन से हम अपने वालिद साहब को भी यही देखते आए और उस तरह जब हम बड़े हुए तो हमने भी वही उन्हीं के नक्शे अभी तो आप बड़े हो गए ना, लेकिन मैं आपको बचपन में ले जा रही हूँ। और भाई जो होते हैं ना उनकी आपस में लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, बड़ा मज़ा भी करते हैं। तो ये बताएं कि वो बचपन की ईद में जो बकरा सिलेक्शन या गाय की ख़रीदारी, इसमें कितनी पार्टिसिपेशन आपकी होती थी आप भाइयों में? और सबकी अपनी एक चॉइस होती थी, अलग अलग चॉइस होती थी? हम लोग बेसिकली क्योंकि हम तीन भाई तो जुड़वा हैं, ट्रिपलेट्स हैं, तो हमारा क्योंकि आपस में कंपटीशन और हमारी दोस्ती भी उतनी ज़्यादा होती थी, लड़ाई भी उतनी ज़्यादा होती थी। और लड़ाई तो बहुत हद तक मार कुटाई की हद तक चली जाती थी। तो बकरे की सिलेक्शन में तो हम ख़रीदारी में तो हमारा इतना रोल नहीं होता था, वो तो बकरे आ ही जाते थे। वो तो हम उसमें से रातों रात अपना सिलेक्ट कर लेते थे कि ये मेरा है और ये दूसरे भाई का है। तो उनको फिर खिलाना और उनके साथ खेलना, वो मुझे थोड़ी सी यादें याद हैं कि हमने उनका ख्याल रखना और उनको वॉक पर लेके जाना और इस तरह उनके साथ फिरना और उनके लिए बहुत पॉजेसिव हो जाना। और जिस दिन पहले दिन जिसका पहले बकरा कुर्बान होना होता था तो वो सैड होता था, फिर जिसका दोबारा दूसरे दिन होना था वो कुर्बान होता था। तो वो एक अटैचमेंट थी। एंड आई थिंक दैट इज़ द एसेंस ऑफ दिस ईद के जो बिलवड है उसको कुर्बान करना अल्लाह की राह में, जो आपकी मतलब ख्वाहिशात हैं, जो जिनके साथ आपका लगाव है, उससे जब डिटैचमेंट होती है तो फॉर अ बिगर कॉज, तो ये हम याद है कि हम इमोशनल हो जाते थे, हमें आंसू आ जाते थे, बच्चे होते थे कि जी हमारा बकरा कुर्बान हो रहा है। ऐसे ही तो मूसा भाई, बचपन की हम सिंस बात कर ही रहे हैं, सबसे ज़्यादा शरारती कौन था भाइयों में से? और अब्बा से अगर मार पड़ी थी तो सबसे ज़्यादा किसको पड़ती थी? अब्बा ने हमें कभी मारा नहीं है, हमारी अम्मा ने बहुत मारा है। और अब्बा ने तो खैर उन्होंने तो वो बहुत ही शफीक रहे हैं एंड ही वाज वेरी पोलाइट। उनसे तो कभी मुझे याद भी नहीं है कि हमें कभी डांट भी पड़ी हो। ही वाज फर्म विदाउट बीइंग रफ। तो लेकिन वालदा से बहुत जूतियाँ पड़ी हैं और चप्पलें पड़ी हैं। और किसको ज़्यादा पिटाई हुई है? किसको और मतलब किस अंदाज से हुई है? अलग ही अंदाज होता है ना, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन हमारे यहाँ देसी पिटाई जो होती है ना, कभी चमचे से हो जाती है, कभी उल्टा चप्पल भी आता है कभी। नहीं, वो बिल्कुल देसी पिटाई होती है। जो चीज़ उस टाइम सामने होती है वो आपके सर पर आ रही होती है। वो फिर आपने बचना है उससे कि क्या हुआ है उसके साथ। अगर आपने गलती की है तो दूर से देख के जो चीज़ उस वक्त अम्मा के सामने पड़ी है वो उन्होंने दे मारी है। तो मेरा ख्याल ये है कि उसमें मैं थोड़ा सा, मेरी थोड़ी सी बचत हो जाती थी। लेकिन जो मेरे बाकी साथ के थे हैदर और कासिम, तो उनमें से उन दोनों को
वो जरा ज्यादा शरारती थे। ये तमाम ब्राउन बॉयज का जो है ना निकल जाते थे। मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह आपने कहा आप लोग ट्रिपलेट हैं, तो बड़ा कौन है, किसकी ज्यादा कहते हैं ना जरा डोमिनेटिंग है वो, जो चलती किस भाई की है ज्यादा, जिससे डरते भी हो सब? अब अगर उम्र में बड़ा देखा जाए तो मैं समझता हूँ उसमें कुछ मेरा ख्याल है सेकंड्स का ही फ़र्क होगा। हाँ। तो उसमें जो हैदर हैं वो सबसे पहले इस दुनिया में आए थे, और फिर कासिम एंड आई वाज द लास्ट बॉर्न। तो उस हिसाब से तो फिर हैदर बड़ा है। हाँ। लेकिन वो उन्होंने कोई बचपन में कोई क्लास एक रिपीट कर ली, तो वो मैं दोनों इकट्ठे एक क्लास में रह गए और मैं आगे निकल गया। आप लोग तो बहुत बुली करते होंगे उनको। आज हमें राज पता चल रहा है आज, आप यानी कि आप बड़े और आपकी चलती है। अच्छा, वो दोनों टीम अप कर लेते थे एक दूसरे के साथ, तो वो मुझे बुली करते थे क्योंकि उनको लगता था कि मैं शायद फेवरेट हूँ, तो मैं उनकी शिकायत वगैरह लगा देता था। तो वो उस वजह से मेरे अगेंस्ट गैंग अप हो जाते थे। अच्छा। बट हमारी क्लोजनेस भी बहुत है, हमारी दोस्ती भी बहुत है आपस में। तो पॉलिटिक्स में तो ऐसा नहीं होता आपके खिलाफ गैंग अप हो जाते हो? नहीं, पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता। वो मैं क्योंकि पहले MNA बन गया था 2011 के अंदर। हाँ। तो वो बाद में पॉलिटिक्स में आए। हाँ। तो उस हिसाब से भी मैं उनसे आगे था, पहले आ गया। तो बट वो बहुत मेहनत करते हैं और मेरी सपोर्ट भी करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज इंटरलिंक्ड हैं। हैदर तो मेरे साथ पिछली दफ़ा MPA भी था, अब वो कॉन्स्टिट्यूंसी कट गई है, तो वो कासिम के साथ अब MPA है। अच्छा, आपका माशाल्लाह जो ख़ानदान है, गद्दी नशीन है, पूरा एक सिलसिला है ये, तो कितना बचपन से इस बारे में अवेयरनेस दी गई कि ख्याल रखना है, एक एहसास ज़िम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और ख़ासतौर पर जब आपके वालिद भी प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस वक्त आप को क्या महसूस होता था कि भाई हमें तो हमारी तो हर बात पे निगाह रखी जाती है, ख़ानदान की भी एक एक ट्रेडिशन होते हैं, तो क्या किस तरह ये टाइम आपने लर्न कैसे किया इन चीज़ों? बहुत बचपन में तो हम इसको प्रिविलेज समझते थे जब बहुत छोटे होते थे, कि ऑब्वियसली हमारे पास सपोर्ट बहुत थी, हेल्प बहुत होती थी। दरबारों पे जाना तो लोगों ने आना तो उन्होंने हमारे हाथ चूमने और इस तरह की दुआ के लिए कहना, या कोई ख़वातीन आ जाती थी तो वो कहती थी कि आप उनकी औलाद हैं तो आप इस पे फूंक मार दें हमारे नमक के ऊपर, या मखाने होते थे उनके ऊपर, या पानी के ऊपर, और उस तरह फिर हमें एक थोड़ी सी फीलिंग आती थी। लेकिन हमारे वालिद साहब ने कभी हमें प्रिविलेज नहीं रखा। अच्छा। उन्होंने और वालदा ने भी, और हमें मतलब उसी बचपन से, और फिर उसके बाद जब हमें थोड़ा सा शऊर आने लग गया जब बचपन में, तो हमने उसको कहा कि हमें एक्ट करके अपना उनको दिखाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम वी आर मोर अंडर स्क्रूटनी देन अदर्स। अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ जाए कि आप ज़्यादा स्क्रूटनी के अंदर हैं और आपको अपने एक्ट से भलाई ज़्यादा करनी है, तो फिर वहाँ पर चेंज हो जाता है। तो ये उसको हमने कभी इस तरह वो नहीं किया। हमने उसको कभी, हमारे अंदर कभी ये, मैं समझता हूँ किसी के अंदर भी, हमारे जितने भी हम भाई हैं, मेरे वालिद साहब के अंदर भी, हाँ। हमारे अंदर ये गॉड सिंड्रोम नहीं आया, या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आया कि वी आर अबव समबडी एल्स। ऐसा हमने कभी ना, हमारी बचपन में हमें सिखाया गया, ना तरबियत की गई। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हमारा तो मैं मारना ही बेसिकली, जो जितने भी सूफिया कराम हैं उनका हर चीज़ मैं के ऊपर ही है। मूसा भाई, हमने ये भी सुना है कि आपको घुड़सवारी का बड़ा शौक है और आपके पास नायाब घोड़े भी मौजूद हैं। कितना महंगा शौक है ये, और सबसे कीमती घोड़ा कौन सा है आपके पास? देखिए, घोड़े की अब हमारी अपनी ब्रीड है, तो उसमें जो घोड़े जिसकी आदात और खूबसूरती निकल आए और आदात और ट्रेनिंग उसकी अच्छी हो जाए, तो उसको जितना मर्जी महंगा कह दें आप। क्योंकि मैंने बाहर से बहुत ही कम परचेज़ किए हैं, तो वो इस वजह से वो उसकी मैं प्राइस नहीं कोट कर सकता। जो पोलो के घोड़े हैं वो महंगे हैं, वो मैंने महंगे ख़रीदे। मैं अर्जेंटीनियन मैंने लिया था, वो उस टाइम पे महंगा था। अब तो खैर बहुत ही महंगे हो गया, अब तो वो बहुत ही महंगा शौक हो गया। मैं समझता हूँ कि अब वो, देखिए घोड़े की जो कीमत होती है, जो पोलो का घोड़ा था जब मैंने लिए थे उस टाइम तो बहुत ही सस्ते थे, पर आज अगर मैं उसकी कीमत लगाऊं तो आज तो वो बहुत महंगा हो जाता है, क्योंकि इंपोर्ट पॉलिसी ऐसी हो गई है। लेकिन मैंने क्योंकि थोड़ा सा बड़ी उम्र का लिया था घोड़ा और ट्रेन लिया था, और क्योंकि जो 5 गोलर है 6 गोलर है, जब उसके काम का वो घोड़ा नहीं रहता, तो वो जो हम जो जिनका हैंडीकैप 0 है, -1 है, उनको वो दे देते हैं, या 2 तक 1 हैंडीकैप हो तो वो फिर सस्ता बेच देते हैं। मतलब हम करोड़ों में बात कर रहे हैं।
नहीं बिल्कुल भी करोड़ों में बात नहीं कर रहा। अब घोड़े वाकई ही करोड़ों में हैं। अगर अब मैं कोई घोड़ा 2-3 गोलर का घोड़ा खरीदूं अर्जेंटीनियन हूं तो वो वाकई करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का घोड़ा है। लेकिन मैंने तो 3-4 मिलियन में मिल जाता है घोड़ा अच्छा वाला, लेकिन मैंने तो उससे भी सस्ता लिया था। मूसा, अब आपसे मैं जरा ईद के कुछ सवाल कर लूं। अब ईद कुर्बान जब होती है तो दस्तरखान पे बड़ा एहतमाम होता है वैसे, और ये हमें थोड़ा खवातीन को फायदा हो जाता है कि जो बारबेक्यू रात में होता है वहाँ मर्द हजरात वो संभाल लेते हैं। तो आपको है वैसे कुछ हाथ बटाते हैं आप कुकिंग में, कुछ शगफ है इससे? नहीं, कुकिंग में हम हाथ नहीं बढ़ाते, पर हम बता देते हैं कि खाना क्या है, क्योंकि अच्छे खाने का तो हर किसी को शौक होता है। तो क्या पसंद है आपको? बताते क्या है फिर आप? देखिए, वो एक सेट मेन्यू है जिसके लिए बड़ी एक गोश्त वाला पुलाव, यखनी पुलाव जिसे आप कहते हैं, वो शौक से खाया जाता है। फिर हम वो जो लिवर होता है उसका एक सालन बनता है ड्राई किस्म का, तो दैट इज़ आवर फेवरेट। तो एक वो बनता है, वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी गोश्त में चीज़ें तो बन जाती हैं, लेकिन बेसिकली लोग फिर ज़्यादा ईद वाले दिन सब्ज़ी खा लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टू मच ऑफ मीट हो जाता है। बट ये है कि अब हमें अब मेरे ख्याल में मुझे भूख भी लग रही है तो मुंह में पानी भी आने लग गया पुलाव का सोच के। आपको पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक है और आप लिखते भी हैं और शायरी भी करते हैं, तो एंडिंग नोट पे अपना कोई पसंदीदा शेर अगर आप हमारे व्यूअर्स को हमें सुनाना चाहें तो। यही आशुफ्ता सरी देगी असीरी से निजात, यही आशुफ्ता सरी देगी असीरी से निजात, सर सलामत है तो दीवार भी दरवाजा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो भाई बहुत शुक्रिया आपका मूसा, ईद मुबारक। और इतने कहते हैं ना ईद के दिन टाइम निकालना, बिल्कुल। और थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा जान के, और खासतौर पे आप जो अपने भाइयों के साथ अच्छी एक तरह से एक बॉन्डिंग है वो बड़ी जबरदस्त लगी। सियासतदानों को तो हम देखते हैं टीवी पे, न्यूज़ पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मीडिया टॉक्स करते हुए, लेकिन ये जाने के लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, हम लोग भी क्यूरियस होते हैं कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कैसे हैं, ईदें कैसे करते हैं, सेलिब्रेशंस कैसे करते हैं। तो जी हम अपना क्या वादा निभा रहे हैं, आपने अपना वादा निभाना, हमें फीडबैक लाजमी देना है। ब्रेक पर जाते हैं, जल्दी से वापस आ रहे हैं।